अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग मौजूद हैं जनावाला शहर में, जहां कुछ अरसा कबल एक प्रोग्राम हमने किया था। शहर भर में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे। साबका एसपी जनावाला डिवीज़न बिलाल महमूद सुलैरी साहब ने बड़ा इसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था। उनसे जो पहले एसपी साहब रहे इर्तिज़ा कुमैल साहब, उनकी बड़ी इनपुट्स थी। वजह ये थी, मकसद ये था उन कैमरास के लगाने का कि शहर के जो कारोबारी अहम मराकज़ हैं उनको महफूज बनाया जाए। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या कुछ रोज़ कबल पेश आता है। एक जो मेन हब है, बिज़नेस हब है, मोबाइल मार्केट है जनावाला शहर की, उसमें मुख्तलिफ़ दुकानों को नकब लगा के लूटा जाता है और करोड़ों रुपए का सामान जो है वो वहाँ से गायब किया जाता है। डकैत, ये एक चोरी नहीं है, डकैती है। चूँकि वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे, गार्ड्स को यरगमाल बनाया गया और फिर उसके बाद ये सारी वारदात की गई। आगे बढ़ेंगे, पहले हम उन दुकानदारों से, उन ताजरों से हम बात करते हैं कि उनका नुकसान कितना हुआ है, कैसे ये हुआ है, ये सब कुछ, और फिर पुलिस का इस सब में क्या इनपुट रहा है और गिरफ़्तार कितने मुल्ज़िमान हुए हैं। और सबसे अहम सवाल ये कि वो जो सीसीटीवी कैमरास लगवाए गए थे वो कितने फ़ाल हैं, उनसे कितनी मदद ली गई है इन मुल्ज़िमान को पकड़ने में। इस वक्त हम लोग टीएमए मोबाइल मार्केट जनावाला के उन मुतासरा ताजरों के साथ मौजूद हैं जिनके साथ जिनकी दुकानों में ये वारदातें हुई हैं। 2 FIRs मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। दोनों FIRs के जो मुद्दईयान हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और दीगर जो ताजर बरादरी है यहाँ पे उनसे हम बात करेंगे कि वो कितना महफूज समझते हैं अपने आप को, ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पे कि जब वारदातें हो रही हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए के नुकसान लोगों के हो रहे हैं। पहले तो बड़ा अफसोस है कि नुकसान हुआ है आपका, और ज़ाहिर सी बात है ताजर जब कमाएगा या काम करेगा उसको माहौल एक ऐसा दिया जाएगा तो ही मुल्क चलेगा, मामलात मुल्क के चलेंगे। ये बताइएगा कि आप पहले तो अपना इसमें ग्रामी बताएं और फिर बताएं कि ये हुआ क्या है ये सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ शफाकत है जी। साबका मोबाइल यूनियन प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं, और मेरी दुकान है कमर मोबाइल के नाम से। ठीक है जी। ये जनाब जो मतलब वारदात हुई है, ये सुबह तकरीबन कोई 5:30 बजे वारदात हुई है, और ये टोटल वारदात जो है दोनों शॉप्स की 11 मिनट की वारदात है। जो ये मतलब मुल्ज़मान जो भी थे नामालूम, ये आए हैं और इन्होंने दुकान को स्पेशली टारगेट किया है। 8 जनवरी को सुबह 8 जनवरी सुबह 5:30 बजे। ठीक है जी। और ये 11 मिनट की टोटल वारदात है, और इन्होंने ये देख लें कि मेरा जो मतलब 20 साला मतलब कैरियर है, जो मेरी 20 साला मेहनत है, ये मुझे टोटल लॉस कर गए हैं। आप 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, मैं 20 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ जी, इसी मार्केट में। ठीक है जी। मैंने ये इस मार्केट में मतलब पहले दुकान नंबर 4 पे काम किया है, फिर मतलब मैंने दुकान नंबर 16 पे काम किया है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने दुकान परचेज़ कर ली थी, और ये मतलब 20 साल से मैं इसी मार्केट में काम कर रहा हूँ। मेरे पास वीवो की भी होलसेल है, और मेरा मतलब होलसेल का काम है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के होलसेल में मतलब वीवो है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है। उन्होंने जो मतलब वारदात की है ना, उन्होंने सिर्फ मेरे मतलब जो कीपैड वाले फ़ोन है वो टच नहीं किए। बाकी एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी थे, चाहे वो यूज़ थे, चाहे वो मतलब डिब्बा पैक थे, डमीज़ थी, और मतलब कैश जो था वो टोटल कोई चीज़ भी वो छोड़ के नहीं गए। हर चीज़ वो ले गए हैं, टोटल दुकान को लॉस कर गए हैं। कितना आपने, कोई ज़ाहिर सी बात है हिसाब किताब तो किया होगा, जमा तफरीक की होगी, कितना नुकसान हुआ है ये बहुत जी तकरीबन मतलब मेरा कोई तकरीबन 1,17,00,000 रुपए का जो ना मतलब टोटल लॉस हुआ है, जिसमें मेरा मतलब 9,40,000 रुपये कैश गया है। बाकी मेरे सारे जो मतलब यूज्ड फ़ोन है, डिब्बा बंद फ़ोन है, टोटल जो है तकरीबन 1,17,00,000 रुपये का लॉस हुआ है। और टोटल मेरे पास जो मतलब मैंने यकम को हिसाब किया था अपनी दुकान का, मेरे पास तकरीबन कोई 1,35,00,000 रुपये का स्टॉक अवेलेबल था, जिसमें से वो तकरीबन 12-13 लाख रुपये का स्टॉक छोड़ भी गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि कैश से मुतालिक सवाल उठता है कि आपने इतना कैश क्यों रखा था दुकान में? सर, कैश के मतलब जो सवाल आपका वो जायज़ है, वो बनता भी है। उसमें ये सीन था कि मतलब हफ्ता और इतवार बैंक की दोनों छुट्टियां होती हैं। उसमें से मतलब जो बैंक की 2 छुट्टियां थी, वो मतलब कह लें कि मेरी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल का काम है, मुझे मार्केट से भी कैश आया है, मुख्तलिफ दुकानों से।
जो तकरीबन 5 लाख रुपए बनता था, और 4,10,000 रुपया सिर्फ एक फ़ोन के पैसे जो मतलब मुझे जड़ांवाला से एक दोस्त, उसने आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना था, वो मुझे पेमेंट रात को दे के गया है। और मैंने उसको फ़ोन ला के, वो फ़ोन जब मैं लेके आया हूँ फैसलाबाद से, तो वो सीधा मैं गाड़ी ले गया था, क्योंकि एक ही फ़ोन था, वो मेरी गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, जो यानी कि अगले दिन मैंने उसको 8 पर किया। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे रात के वक्त में गार्ड होता है? जी, रात के वक्त में एक गार्ड तो मतलब हमारा इधर मार्केट का है, एक वो साथ चांद रेस्टोरेंट है उनका गार्ड होता है, सामने ये हमारे मार्केट है मतलब सनार की, इनके भी गार्ड्स वगैरह हैं। लेकिन वो जब चोर आए हैं तो उन्होंने जनाब हमारे गार्ड्स को जो पकड़ लिया है और अगवा करके गाड़ी में फेंक लिया है। अच्छा, मतलब उनको इन्होंने बांध दिया है जी, गार्ड? बांध दिया और साथ जाते हुए उनको साथ ले गए हैं। तीनों और गार्ड्स को? नहीं, एक गार्ड को वो साथ ले गए, और उन्होंने जाते हुए उनको जनाब जब गाड़ी वो लेके गए हैं ना, तो उन्होंने जाते हुए जाल पे उसको फेंका है। जाल पे जाते हुए हाँ जी। फेंकेंगे। कौन सी जाल यहाँ से? ये अपना जो जाल हमारी फैसलाबाद मतलब सत्याना को एक रोड निकलता है, एक फैसलाबाद को निकलता है, ये जाल जो हमारी है वो। ठीक है, यहाँ पे वो फेंक गए हैं उनको। जी, अच्छा, उनको ये फेंक ये बताइएगा कि ये नुकसान आपका हुआ, आपके ज़ाहिर सी बात है गार्ड्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। आपको पता कैसे चलता है ये? कोई फ़ोन आता है, कोई दोस्त बताता है आपको कि ये हो गया है? ये बताइए कैसे? सर मैं तो मतलब है ना सुबह जो है ना वो लेट उठता हूँ, तो मतलब मेरे मोबाइल पे ना साइलेंट पे मेरा मोबाइल था, ठीक है, इस पर एक कॉल गई है, ठीक है, और मेरी वाइफ जो नमाज के लिए उठी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये बार बार आपकी कॉल्स आ रही हैं। मुझे जब उन्होंने उठाया है तो मैंने मतलब कार रिसीव की है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपकी दुकान के ना ताले टूट गए हैं। वो सामने गार्ड के नंबर से कॉल थी जो स्नेरियों की मार्केट में है, ठीक है। और मैं मतलब मेरा जो घर है वो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। मैंने फौरी मतलब गाड़ी निकाली है, गाड़ी निकाल के मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ, और आगे मैंने आके देखा तो मेरी दुकान के ताले टूटे हुए थे। मैंने वो गार्ड से टार्च पकड़ी है, टार्च पकड़ के मैंने जब अंदर टार्च मारी है तो मुझे नज़र आ रहा था कि सिर्फ मेरे कीपैड वाले फ़ोन पड़े हैं, बाकी मेरी अलमारियों में कोई चीज़ नहीं लगी हुई थी। आप मतलब उस वक्त अंधेरा था जब आप पहुंचे? उस वक्त अजान के बाद? अजान के बाद का वक़्त है अपना। मैं पहुंचा हूँ दुकान पे बजन 5 मिनट अपना 5 बजकर तकरीबन कोई मतलब 50 या 55 मिनट पे, तकरीबन 6 बजे की तकरीबन। और उसके बाद पुलिस को आप इंगेज करते हैं फौरी तौर जी, पे? मैंने 15 पे कॉल की है। यहाँ से मतलब मेरे घर का फासला जो 1.5 किलोमीटर है और थाने का जो फासला है वो आधा किलोमीटर है। लेकिन जब मतलब 15 पे मैंने कॉल किया तो पुलिस जो है वो तकरीबन पहुंची है तकरीबन आधे घंटे बाद, ठीक है जी। और जो मतलब वो आए हैं वो तफ्तीशी, वो भी बिल्कुल मतलब नींद के ज़ुमरे में थे, तो मैंने उनसे मतलब मुनासिब ही नहीं समझा कि मैंने उनको कोई एंट्री डालने दूँ। मैंने उनको बोला कि भाईजान आप मतलब किसी मतलब बड़े को बुलाएं, SHO साहब को बुलाएं या मतलब DSP साहब को बुलाएं, तब मैं मतलब आपको एंट्री करने दूंगा, वरना मैं आपको एंट्री करने नहीं दूंगा, ठीक है। फिर मतलब क्या थी? सर उसकी वजह ये है कि जो मतलब अपना मौके पे आए हैं ASI साहब, वो मतलब इतने मतलब मैं तो उनको अहल नहीं समझता। आपको नहीं लग रहा था कि वो मतलब कुछ वो कुछ कर जी। पाएंगे? अच्छा, ठीक है। फिर SHO साहब आए हैं, फिर डिप्टी साहब आ गए हैं, ठीक है जी। मतलब सारे मतलब वो ऑनलाइन हो गए उसी वक्त फिर, ठीक है जी। बाकी मतलब प्रोसेस जो वो चल रहा है फिर अभी। कोई उम्मीद है कि पुलिस पे कुछ तवक्को है इनसे कि ये करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, आपके चोरों को जो है वो पकड़ लेंगे या सामान आपका वापस आपको दिया जाएगा? सर देखें, जब मतलब किसी की भी कोई चोरी हो जाती है ना, फिर वो मतलब जो किस्मत में अगर उसकी हो ना, फिर उसकी लक होती है। और इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि मेरा जो 20 साल ये कैरियर है जो मैंने मेहनत से कमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चोरी वापस आएगी। और मतलब इस वक्त तक स्टिल जो है मतलब पुलिस कोऑपरेटेड है, ठीक है जी। मलक तारक साहब हैं, SP जड़ांवाला अपना सॉरी DSP जड़ांवाला है, वो भी मतलब प्रॉपर इसको मतलब देख रहे हैं, ठीक है जी। और फिर इन्होंने मतलब एक बिलाल जट ASI है, उसको तैनात किया स्पेशलिस्ट मतलब वारदात के लिए, वो भी लगे हुए हैं। SP साहब भी मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। हाल की घड़ी तो मतलब ये लगे हुए हैं सारे, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, उम्मीद है अच्छे की। और ज़ाहिर सी बात है बड़ी मेहनत से कोई भी इंसान किसी भी जगह पे अपना कारोबार अगर शुरू करता है, पैसे लगते हैं और फिर उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत दिन रात लगता है।
एक और साहब हैं हमारे साथ, ताजिर भाई हैं हमारे। उसी रात इनकी दुकान को भी नकब लगाया गया और चोरी की गई इनकी दुकान से भी। इनसे हम जानते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है और इन्हें कैसे पता चलता है। जी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं राना रिजवान मेरा नाम है जी, और मैं मौजूदा प्रेसिडेंट हूँ मोबाइल एसोसिएशन का। तो 7 डेट को मैं आम रूटीन के मुताबिक 9 बजे शॉप बंद करके घर चला गया हूँ। तो सुबह के टाइम मुझे ना दोस्त एक मतलब घर से लेने आया सुबह 6 बजे के बाद, क्योंकि वो मुझे फ़ोन आ रहे थे मार्केट से, नंबर साइलेंट होने की वजह से मैं नंबर नहीं सुन सका किसी का भी। तो दोस्त एक मुझे लेने आया घर से, तो उसने बताया कि ना आपकी शॉप के इस तरह ताले टूट गए हैं। मैं जल्दी से, वैसे ही मेरा भी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर घर है इधर से शॉप से दूर, तो मैंने आके देखा है तो ताले मेरे टूटे हुए थे, शटर वगैरह जो है वो खुला हुआ था। तो अंदर मैंने टॉर्च लाइट के साथ देखा। तो मैं यूज़ फ़ोन का काम करता हूँ, तो यूज़ फ़ोन सारे कंपनी के, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, हर तरह के मॉडल मेरे पास थे। तो आगे मैंने देखा है तो कुछ भी डमी तक भी जो चीज़ें थी पड़ी हुई वो भी सारा कुछ ले गए। और जो सूरत हाल थी मतलब अब कि वो इन्होंने तकरीबन कोई चोरों ने जो वारदात करके गए हैं, उन्होंने कोई ना कोई रायकी वगैरह की है कि पूरी मार्केट में माल तो सबके पास माशाल्लाह पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये रायकी ज़रूर देखी है कि माल किसके पास ज़्यादा पड़ा है, काम किसकी नौयत क्या है, उस थोड़ी हिसाब से देर में वो उन्होंने ज़्यादा कुछ समेट सकें, समेट इस सकें। तरह का उन्होंने जी, किया। इसलिए उन्होंने, हम 2 शॉप वाले थे जो जिनको निशाना बनाया। तो गार्ड हमारे थे इधर मौजूद, गार्ड को उन्होंने यरगमाल बना के गन पॉइंट पे गाड़ी में बांध लिया और बाद में रास्ते में फैसलाबाद रोड पे फेंक दिया उसे। अच्छा, आपको किस वक्त पता चलता है इसका? मुझे तकरीबन 6 बजे पता चला इसका। 6 बजे मुझे वारदात का पता चला है, और वो दोस्त था मार्केट में ही, हमारा दुकानदार भाई है। तो वो फ़ोन करते करते मेरा नंबर साइलेंट होने की वजह से फ़ोन नहीं सुन पाया उसका। तो वो मुझे आके फिर घर से आके लेके गया, उसने मुझे आके बताया कि ये सारा मामला ऐसे हुए हैं, ताले टूट गए हैं आपके। अच्छा, ये बताएं कि थाना यहाँ से बहुत कम है, 500 मीटर है ये यहाँ से। गश्त पे होती हैं गाड़ियाँ रात को, सुबह के वक्त? कैसे हो गया इतना करीब थाना? और फिर मतलब ये तो कोई बहुत दीदा दलेरी से या बाकायदा मिली भगत से ये लग रहा है, ये सारा मामला क्या हुआ है ये? देखें, गाड़ियाँ जो है ना पुलिस की जो है वो इंतज़ामिया की गश्त पे होती हैं, लेकिन वो होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक या 12 बजे तक। उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस करके उन्होंने टाइम भी वही सिलेक्ट किया कि जब गाड़ियाँ वगैरह पुलिस की या इंतज़ामिया की कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने तकरीबन 5:30 से 6 बजे के दरमियान में ये काम सारा अपना वारदात की है। तो हर चीज़ उन्होंने देखी थी, क्योंकि वो टाइम फजर की नमाज का टाइम होता है। कुछ गार्ड्स भी जो होते हैं वो भी जाने का उनका टाइम, ड्यूटी ख़त्म होने का टाइम होता है। उन्होंने हर चीज़ सेलेक्ट की, लेकिन हमारे गार्ड जो उस वक्त मौजूद थे, 3 गार्ड हैं हमारे, एक तो हमारा 2 मार्केट के हैं और एक ये सामने साफ़ा मार्केट है, इनका गार्ड है। तो उन्होंने हमारा जो गार्ड है उसको तो आते ही उन्होंने ना मतलब बांध के गाड़ी में फेंक लिया, और फेंकने के बाद उन्होंने वारदात अपनी जो है वो की है। फाकत साहब, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं आपके शॉप के अंदर, कोई फुटेज आई है सामने कोई? सर वो मतलब जो भी बंदा आया ना, उसने मतलब इस हिसाब से रैकी की है कि वो पता नहीं कब से ये टारगेट पे था। वो जाते हुए मेरे कैमरे भी ले गए और मेरा डीवीआर भी ले गए हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जी, मेरा वो डीवीआर तक ले गए हैं। कैमरे उन्होंने काट दिए हैं, ठीक है, 2 कैमरे उन्होंने डैमेज कर दिए हैं, और साथ जो डीवीआर है वो उठा के ले गए। आपकी शॉप में थे वो कैमरे? कैमरे हैं, लेकिन मैंने ना रात को मैं कैमरे जो है मेन स्विच ऑफ करके जाता हूँ। असल में हमारी मार्केट में पहले सार शर्कर की वजह से ना 2-3 वाक़या हुए हैं, आग वगैरह लग गई, तो उस वजह से मेन स्विच जो मैंने ऑफ़ किया हुआ था, तो इस वजह से मेरे कैमरे बंद थे। हाँ जी। आपके कैमरे बंद? जी। अच्छा, किसी पे आपको शक हो, कोई ऐसा बंदा, मतलब कोई लीड आपने पुलिस को दी हो? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन कुछ लीड्स दी हैं आपने पुलिस को? जी, नहीं, शक तो किसी पे भी नहीं है, लेकिन ये है कि भाग दौड़ हम इंतज़ामिया के साथ कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी हमारे साथ लगी हुई है, लेकिन अभी कोई बहुत ख़ास कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मतलब कोऑपरेट कर रही है इंतज़ामिया, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। आपका नुकसान अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ है आपका? 45 लाख तकरीबन मेरा नुकसान हुआ है, जिसमें से 40 लाख का मेरे पास सामान पड़ा हुआ था मोबाइल की सूरत में, और 5 लाख रुपया जो है वो कैश था मेरे पास। कैश था? जी। चलें, वैसे बड़ा अनसेफ होता है, आप सारे ताजिर भाई हैं, आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि कैश को रखना दुकान में, वो मतलब आप लोग बेहतर इसको समझते हैं कि असल में ना कैश हम रख के तो नहीं जाते, वाकई में कैश साथ लेके जाते हैं। उस दिन मैं सिटी में था नहीं मौजूद, तो मुलाजिम ने शॉप बंद की, तो उसे कैश का इल्म नहीं था, क्योंकि वो दराज वगैरह की जो की है वो मेरे पास थी। तो मैं लेट हो गया तो शॉप उसने बंद की, इस वजह से वो कैश फिर जो है वो शॉप पे ही रह गया।
पुलिस ने आके आई है, जो अफसरान हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। कितनी देर बाद अफसरान आते हैं, पुलिस आती है? जी 15 पे कॉल करने के बाद तकरीबन कोई 10-15 मिनट के बाद इंतज़ामिया आई थी, तो उनसे फिर बाद में उनके बाद SHO साहब आए हैं हमारे इधर, यूसुफ सप्राज साहब लगे हुए हैं थाना सिटी में, और DSP साहब हमारे जो है मलिक तारक साहब, वो दोनों मौजूद थे इस मौका पे। बाद में उन्होंने अपने आके जो भी छानबीन करनी थी उन्होंने वो की है। अच्छा, बड़ा नुकसान हुआ है, जियो फेंसिंग हुई है इसकी? ये SP साहब जब हमारे पास आए हैं ना जी, अपना आबा साहब, तो मैंने पहली रिक्वेस्ट ही उनसे ये की थी कि मुझे आपने जियो फेंसिंग देनी है, तो अगले दिन उन्होंने जियो फेंसिंग करवा दी थी मुझे, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अपना क्राइम सीन वाले फिंगरप्रिंट भी ले गए थे, अभी तक उनकी भी रिपोर्ट कोई नहीं आई, लेकिन जियो फेंसिंग भी हो गई थी और प्लस जो मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह थे वो भी। इन्वेस्टिगेटिव पहलू हैं, इन पे ज़्यादा बात करना मुनासिब भी नहीं है। बहरहाल बात यह है कि नुकसान हुआ है हमारे इन भाइयों का, और नुकसान भी कोई 2-4 लाख रुपए का नहीं है। पूरी उम्र की जमा पूंजी थी इनकी, जो इन्होंने अपनी दुकानों पे लगाई हुई थी। सारी सी बात है, कारोबार करते हैं, कारोबारी जो शख्स होता है उसके जहन में हर वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने की जो आइडियाज़ हैं वो चलते रहते हैं, और फिर इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना, ये पूरा साल भी ये कमाई कर लें तो ये नुकसान नहीं पूरा होने वाला, अनटिल अनलेस कि इनके चोर ना पकड़े जाएं और फिर वो सामान जो है वो वापस ना हो। दीगर ताजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे एक एक करके और जानेंगे कि ओवरऑल मार्केट जो है वो कितनी सेफ़ है। गो कि यहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे, और गार्ड्स की मौजूदगी में अब ज़ाहिर सी बात है ये सवाल भी एक बनता है कि असला कहाँ था उस वक्त, ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि फ़ौरी तौर पे वो यहाँ आ गया। और फिर CCTV फुटेजेस इन दोनों दुकानों की तो चले ये बात हो गई, बाकी मार्केट में भी हैं, वो ज़ाहिर सी बात है कहीं उतरे हैं, उतर के वो आए हैं इन शॉप्स तक, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चेहरा या कोई फुटेज में कुछ ना कुछ आया होगा। ये हम बात करते हैं इनसे। अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे जहन में उसी दौरान एक बात आ रही है कि जो साबका SP साहब थे जड़ावाला डिवीज़न, बिलाल सुलैरी साहब, उन्होंने एक सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें शहर के मसरूफ़ बाज़ार उनकी सर्विलेंस बढ़ाई गई थी CCTV कैमराज़ की मदद से। उन कैमरा से मुतालिक सवाल तो पुलिस से करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि वो कितना कारगर साबित हुआ, कब तक चला, और अगर वो चल रहा है अभी तक तो उन कैमराज़ की फुटेजेस में क्यों नहीं कुछ आया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी वालेकुम सलाम, मियाँ शाहिद बात कर रहा हूँ। शाहिद साहब ये बताइएगा, आपकी भी शॉप यहीं पे है? जी मेरी शॉप भी यहीं पे है। कितने अरसे से काम कर रही हैं? ये मैं शवाकत भाई का साबका पार्टनर भी हूँ, और हम तकरीबन अरसा 20 साल से हमने इकट्ठे स्टार्ट लिया था, हमारा कैरियर इकट्ठा स्टार्ट हुआ था, और मुझे पता है कि ये कैसी कैसी मुश्किलात के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसी बात है जी, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ये बताएं कि ये मार्केट ओवरऑल पहले भी यहाँ पे कोई वारदात होती हुई जी है? पहले भी इधर वारदात हुई है, लेकिन वो बहुत देर पहले की बात है, जो वो मेरे साथ ही हुई थी इधर वारदात। कितना अरसा पहले? जी तकरीबन 2007 में हुई थी ये। 2007 में हुई? जी वो टिकटी हुई थी, लेकिन ये अभी तो नकबज़नी हुई है ना, ये तो यहीं पे इसी मार्केट के अंदर दिन दिहाड़े हुआ था जो मेरे पास। बंदे मिल गए थे? बंदे मिल गए थे जो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया था। कितने अरसे बाद वो तकरीबन 15 दिन बाद हमने वो ट्रेस कर लिए थे वो बंदे। हो गए थे बंदे। अच्छा अब ये बताएं कि CCTV फुटेजेस इन दोनों शॉप्स की जो है वो साथ ले गए, राना साहब की शॉप के कैमरे बंद थे किसी वजह से। ओवरऑल बताएं कि यहाँ पे होती हैं CCTV कैमरास, आपके अपने हैं? जी मेरे अपने भी हैं, और ओवरऑल सब शॉप पे इधर कैमरे लगे हुए हैं। ये साथ वाली शॉप है राना रिजवान साहब के फैज़ी भट्ट की, उसके कैमरे में वो आए हैं, जैसे वो आके वो ताले तोड़ते हैं, वो उतनी जल्दी वो चाबी से बंदा ताले नहीं खोल सकता जितनी जल्दी उन्होंने ये तोड़े हैं। ये मतलब प्रोफेशनल लोग लग रहे हैं? जी प्रोफेशनल रोज़ हैं डेफिनेटली। ये कितने लोग थे ये? क्या ये तकरीबन 5 लोग लग रहे हैं मुझे, कोई 5 लोग। हाँ ये गाड़ी पे आए हैं, गाड़ी इधर चक्कर लगाती रही है, और उसके बाद इधर रुक के उन्होंने वो गार्ड से पूछा है कि
127 चक किधर है, उसने कहा कि मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं, हमने कोई ना इधर रेड करना है। अपने आप को वो पुलिस वाले शो कर रहे थे। उसको जब गाड़ी के पास गया, उसको उन्होंने धक्का लगाया, उसको अंदर उन्होंने फेंक लिया बस। गन थी उसके पास? जी गन थी उनके पास। नहीं, गार्ड के पास? नहीं गार्ड के पास उसको नहीं, वो टाइम जाने का था उसका, बैटरी वगैरह थी उसके पास अभी। तो उन्होंने वो टाइम ही वो सेलेक्ट किया है कि जिस वक्त ये जा रहा होगा, ये अपने टाइम उन्होंने हाँ ऐसा रखा। ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा कि जो सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बिलाल महमूद सुलैरी साहब की तरफ से, वो क्या बना उसका? चल रहे हैं कैमरे? सर 16 अगस्त को इधर ये चर्च वाला मामला हुआ था, आपके नोटिस में होगा। उसमें वही सेफ सिटी वाले जो कैमरे थे, उन्हीं की मदद से इन्होंने बहुत सारे लोगों शहरी को जो उठाया है उन्होंने। तो जब अगर वो ट्रेस हो सकते हैं वो, तो ये इस वारदात में भी होने चाहिए। लेकिन अभी तक हमें कोई सेफ सिटी वाले कैमरों से कोई खातर खा कोई मदद नहीं मिली अभी तक। कोई मदद कोई नहीं मिली। अच्छा एक चीज़ और थोड़ी सी बता दें इस हवाले से कि मुल्क भर में ये सिर्फ यहाँ की वारदात नहीं है, गुजरांवाला में, ओकाड़ा में और 2 शहरों में ये कोई 5-6 वारदातें हैं इन्हीं दिनों में इसी अंदाज से हो रही हैं। गाड़ी मुख्तलिफ होती है, इतने ही लोग होते हैं, इसी तरह से वो आते हैं, DVRs उठा के ले जाते हैं, CCTV कैमरास जो हैं वो अपने साथ ले जाते हैं और साथ ही जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान करके जाते हैं। तो ये एक ग्रोह की शक्ल में ये लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस भी हमारी इन पे काम कर रही है। अब तो जियो फेंसिंग और एडवांस जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन तक पहुंचने के लिए। तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं इस पे भी हम बात करेंगे। कुछ और ताजिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जी? मेरा नाम आमिरुल इस्लाम है। मैं सरपरस्त से आला हूँ मोबाइल यूनियन TMA मार्केट का। मेरी शॉप भी इधर हाफिज़ मोबाइल नाम से है। तो हमारे साथ ये जुल्म तकरीबन सालों साल से होता हुआ आ रहा है। मेरे साथ भी 5 साल पहले वारदात हुई इसी तरह। मेरी दुकान के ताले भी तोड़े गए और सारा सामान लेके चले गए। कितना अर्सा पहले की? तकरीबन ये 5 से 6 साल पहले की बात है। ठीक है जी। तो मतलब उसका भी कुछ नहीं बना। उसके बाद फिर तकरीबन 8 साल पहले गन पॉइंट पे मुझे यहाँ पे लूटा गया इसी मार्केट के अंदर। मतलब यहाँ सिक्योरिटी के जो असरार है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। चांद रात थी, सुबह ईद थी, रमज़ान थे और 30वां रोज़ा था। दोपहर 2 बजे गन पॉइंट पे मुझे मेरी दुकान के अंदर मुझे मारा गया। मेरा कैश, मेरा ज़्यादा काम, मेरे पास कनेक्ट बाई HBL की फ्रेंचाइज भी थी। इजी पैसे का काम है ज़्यादा, कैश का ज़्यादा काम है। तो यहाँ इसी चौक में पुलिस खड़ी हुई है, नाका लगा हुआ है, फायरिंग हो रही है, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को बड़ा गैर महफूज तस्वर करते हैं यहाँ पे काम करते हुए। अपनी मदद आपके तहत गार्ड्स तो इन्होंने रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है गार्ड्स इन कंपनीज़ के, इस पे भी हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे आने वाले दिनों में कि जो गार्ड्स रखे जाते हैं, हायर किए जाते हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, असला चलाने में उनको कितनी महारत होती है। इस पे हम अपने अगले बाकायदा हमने एक प्रोग्राम प्लान कर रखा है, इस पे हम बात करेंगे। अभी ये बताइएगा कि अब जो ये सब कुछ हुआ है, आपकी शॉप यहाँ से कितनी? ये तीसरी शॉप है। तीसरी शॉप? हाँ जी। कोई लगता है कि इन्हीं को टारगेट करके ये लोग आए हैं? दरअसल देखें, इतनी मेन मार्केट है हमारी, मोबाइल का इतना बिजनेस है इधर, हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, मगर यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट करेंगे हम कमाने वाला से, अपने पुलिस से, कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी हायर की जाए। देखें ये पिछले दिनों में 16 अगस्त को मामला हुआ चर्च पे, तो अब पूरे चर्चों में जितने जड़ा वाले चर्च हैं पूरी सिक्योरिटी हायर कर दी गई है। 5-5 लोग उन पे सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिए गए हैं। क्या जो इतना बिजनेस दे रहे हैं, इतना जड़ा वालों को, हमारे शहर को जो फंड्स दे रहे हैं, ये सिर्फ बात सिर्फ फंड्स, हर जितने भी पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उन्हें महफूज ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, या ये सिर्फ चर्चेज़ की बात नहीं है, ये मामला एक आम पाकिस्तानी की हिफाजत का मामला है। तो हर शहरी को बराबर हकूक़ होने चाहिए और उसे मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी बड़ी वैलिड बात है। एक और साहब है हमारे साथ। आपका जी नाम? जी मेरा नाम उस्मान, मेरी भी इधर शॉप है उस्मान मोबाइल, और हमारे साथ भी वारदात हो चुकी है। हमारे साथ 2010 में हुई थी, तभी रिजवान भाई और मैं दोनों पार्टनर थे। ठीक है, और उस वारदात का भी अभी तक कुछ नहीं, हमें कोई भी नहीं हुआ है, ठीक हो गया। और देखिए ये अभी हमें कह रहे थे कि जियो फेंसिंग हो गई है, तो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट, लेकिन वो कह रहे हैं कि 1.5 माह बाद आएगी। टाइम लगता है। तो लेकिन ये तो नहीं है कि 1.5 माह बाद, अब 1.5 माह बाद वो मुजरिम पता नहीं कहाँ पे कहाँ चले जाएगा। ठीक हो गया ना।
तो इसके लिए हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, अभी जो तफ्तीश का जो मामला है ना, उस्मान साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी वैलिड बात है कि नुकसान आपका आज हुआ है, अभी हुआ है नुकसान आपका। और जो तफ्तीश का मामला है या जो मसरूक़ा सामान की वापसी का मामला है, वो बदकिस्मती से सिस्टम हमारा ऐसा है कि जब तक वो मिलता है टाइम इतना ज़्यादा गुजर चुका होता है कि जिसका नुकसान हुआ है वो अपना नुकसान रिकवर ही नहीं कर पाता। वो या तो उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है या फिर वो उसे इतना लॉस होता है कि वो बहुत पीछे चला जाता है अपने दीगर साथियों से। जी उस्मान साहब कुछ कह रहे थे। जी सर, ये देखें ना, अभी पिछले दिनों में ये मोटरवे पे जो वारदात हुई थी, ठीक है, वो जस्ट 3 ब्लड के कतरे थे जिनसे इन्होंने मुजरिम को कुछ दिनों में ही ट्रेस कर लिया था। ठीक हो गया, आपके भी नोटिस में है, ठीक हो गया। उसके बाद ये 9 मई का वाक़या हुआ है, उसमें भी जियो फेंसिंग से कुछ दिनों में ही लोग इन्होंने मुख्तलिफ जगह से उठा लिए। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं कि यार हमारी ये जो वारदात हुई है इसमें भी जितनी जल्दी पेशरफ्त हो सके ताकि मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो हमारे भाइयों का नुकसान हुआ है वो जल्द अज जल्द रिकवर हो सके। बिल्कुल जी, हक है जी आपका। एक और साहब हैं जी हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी साजिद अली वसीर। वसीर साहब आप यहीं पे रहते हैं, ये शॉप है आपकी? जी जी, नहीं मैं इधर मलिक नवाब शेर वसीर का अजीज़ हूँ। तो ये हमारा भाई है, ये साहब सदर रहा है इस यूनियन का। तो इसने यूनियन की बहुत खिदमत की थी, किसी का भी कोई मसला बना है तो बगैर कहे हुए इसने हल किए हैं। तो इस वकूवे पे पूरा शहर रंजीदा है, बहुत अफसोस है, हर आदमी को अफसोस है कि ये नहीं होना था। और इंतज़ामिया और पुलिस इसमें अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। इंतज़ामिया ज़ाहिर सी बात है इनके साथ जुड़ी हुई है, एक वक्त चीज़ों को लगता है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं शहर के, सियासी लोग हैं जो वसी ज़फ़र साहब रहे, फिर उसके बाद अभी मलिक साहब जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट में भी रहे हैं, अभी भी ज़ाहिर सी बात है वो टिकट होल्डर हैं, और उनको एक सीरियस कोई एफ़र्ट करनी चाहिए ख़ास तौर पे इस शहर की आबो हवा को महफूज बनाने के लिए। आम शहरियों को 9 मई जैसा वाक़या होता है यहाँ पे, माजरत के साथ अगस्त में एक अफसोसनाक वाक़या होता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, फिर छोटे छोटे जो वाक़यात हैं वो बेशुमार होते हैं। लगता नहीं है कुछ सीरियस एफर्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, कर रहे हैं, करते भी हैं। ये खुद बहुत सोशल हैं, ये समझ लो कि ये सियासी भी हैं और इधर के साहब का सदर भी रहे हैं और इन्होंने बहुत खिदमत की है। किसी का भी कोई भी मसला हो ये बगैर कहे हुए इन्होंने हल किए हैं लोगों के, और इसीलिए पूरा शहर इस बात पर रंजीदा है। सबको बहुत दुख है इस वकूवे का। सही है जी। एक और ताजिर हैं हमारे साथ भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमैर। उमैर, आप यहाँ यहीं पे शॉप? जी, मैं इधर ही मेरी शॉप है, मेरी 2 शॉप्स हैं और 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग यहाँ पे सारे इसीलिए खड़े हुए हैं कि जी अपने राइट्स के लिए बोल रहे हैं कि तकरीबन 20-25 साल से तो ये मार्केट बनी हुई है और कभी भी यहाँ पे किसी भी इंतज़ामिया के बंदे ने तावन नहीं किया, कभी भी यहाँ पे आके किसी ने पूछा नहीं। सिक्योरिटी के हवाले से तो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है जी। और इंतज़ामिया अगर कोई तावन करती है तो वो भी बातों की हद तक सिर्फ करती है। और हम लोगों को सबका यहाँ पे अभी आपको मतलब कि ये इंटरव्यू देने का भी मकसद, बात अपना राइट्स आगे तक पहुँचाने का मकसद भी यही है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए कि हमारा जो नुकसान है भाई का, शफाकत भाई का नुकसान है, हमारे दूसरे भाई का नुकसान है कि जो रिजवान भाई का, तो ये जो चीज़ है रिकवर हो, जल्दी से जल्दी रिकवर हो ताकि वहाँ तक आवाज़ जाए और जो हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो। इंतज़ामिया तक जब बात गई तो उन्होंने हमें कहा जी आप सिक्योरिटी गार्ड रखें अच्छे। हमने सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। उसके बाद मैंने शॉप भी पीछे से जो है ना दीवार उसको भी डबल किया है ताकि सेफ सिक्योर हो जाए। अब बात इस वक्त की मसला ये है कि हमारे तहफ़्ज़ात ये हैं कि हम इधर की हद तक तो सिक्योरिटी रख ली, 1 गार्ड 2-3 गार्ड है हमारे पास। वो 2-3 गार्ड क्या करेंगे जब 15 बंदे असला लेके आ जाएंगे? सही है, बिल्कुल सही है, जायज़ है। अब वो 5 लोग जिस स्टाइल से आए हैं, जिस तरह से वो आए जैसे हैं, हमारे मुल्क में होता क्या है, हमारी फ़ौज कहती है एक मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी की वो ज़रूरत है, ऐसे ही शहरों के अंदर पुलिस काम करती है। हमारी मार्केट की हद तक तो गार्ड तो कर सकते हैं लेकिन शहर की हद तक तो पुलिस नहीं करना है ना। अब देखें नाके के ऊपर या पुलिस हमारी बिल्कुल काम कर रही हो तो शहर के अंदर जैसे वो 5-6 घंटे गाड़ी घूमती रही है तो किधर है कैमरे शैमरे, किधर हो सारे मामला? ठीक है जी।
तो वो 5-6 घंटे तक इधर फिरते रहे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें चेक की हैं। वो तो देखना तो अदारों ने था ना, हमारे गार्ड तो नहीं निकल के जा सकते थे अगली गलियों में, ठीक है। तो वो हमारा ये इस चीज़ का मुतालबा है कि जो इधर इंतज़ामिया हमारे इधर जो लोग बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इतना एक थाना भी है, सिटी थाना भी है और सदर भी है, इतने मुलाजम हैं इधर, तो वो हक बनता है कि ये इन दिनों में ख़ास तौर पे उनको एक्टिव करें, जो उनकी ड्यूटी लगाएं। हर चौक के अंदर बंदे हों 2-2 4-4, ताकि ये चेक कर सके कि कोई गैर मुतलका बंदा, क्योंकि हमारा तो शहर है भी 1-2 किलोमीटर का तो शहर है सारा। हाँ जी, इसके अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी मैं को 30 किलोमीटर दूर जनाब मैं उस महल्ले में जा रहा हूँ, कोई नहीं। इधर तो शहर में वैसे पहचान एक दूसरे की सबको। और पुलिस वाले जो हैं अगर ये चाहते तो ये सब कुछ ही कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे शहर को ज़रूरत है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंतज़ामिया को मैनेज करने की है। सिर्फ दाखिली रास्ते 4-5 तो हैं, गिनती के रास्ते हैं, सही है। बंदा कि जी बहुत बड़ा शहर है जी, इधर को 50 हैं दाखिली रास्ते, तो हम कर नहीं सकते। ये तो 3-4 रास्ते हैं, तो इस जगह पे बैठ के इनको मैनेज करना चाहिए। ये जो हमारा मसला ताजर भाई का बना है, इसमें हम इस वक्त तक इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं। हमारे साथ उन्होंने देखे तावन का वादा किया और चलें अभी कर रहे हैं। अगर इंशाल्लाह हमारे साथ करते रहेंगे तो हम भी उनके साथ तावन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अदनान साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है कि बड़े कम दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं इस शहर के, और अगर सिर्फ उन दाखिली और ख़ारजी रास्तों को अगर सिक्योर कर लिया जाता है, सर्विलेंस बढ़ाई जाती है वहाँ पे, एक बहुत अच्छा इकदाम था। हमने ख़ुद उस पर प्रोग्राम किया था और बाकायदा सराहा था उस एफ़र्ट को। ताजिर बरादरी हमारे साथ थी उस वक्त जब ये CCTV कैमरास जो है वो शहर भर में लगाए गए थे, ख़ास तौर पे ऐसे जो मशकूक अफराद हैं उनकी नकलो हरकत पे नज़र रखने के लिए। और ऐसे में बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो भी अमल में आई थी ऐसे लोगों की जो माशरे के लिए नुकसानदेह हैं, ऐसे एलिमेंट्स की। कुछ और ताजिर भाई हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अरसलान भट्ट है और मैं इस मार्केट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अरसलान, आप की शॉप यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे इस शॉप पे मेरी शॉप का नाम भट्ट मोबाइल है। 7 साल से मैं इस शॉप पे काम कर रहा हूँ। 7 साल से आप कर रहे हैं। कितना महफूज समझते हैं अपने आप को यहाँ पे? सर महफूज तो हम जब शॉप पे आके बैठ जाते हैं हम तो अपने आप को महफूज समझते ही नहीं है, सही है ना। रात को हमारा गार्ड भी था, अब वो चोरों ने हमारे गार्ड को बांध भी लिया, गाड़ी में फेंक दिया, ठीक है। हमारी डकैती इतनी ज़्यादा हो गई है। चोरी तो नहीं है ये, फिर डकैती के ज़ुमरे में आता है जी। डकैती में ही आता है, लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, हमारा सब भाइयों का एक ही मुतालबा है कि हमारा जल्द अज जल्द मुलजमान को पकड़ के हमारा नुकसान पूरा किया जाए। मेरी IG साहब से रिक्वेस्ट है कि इंतज़ामिया से एक दफ़ा अपने तौर पे रिक्वेस्ट करें कि ये जो हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो ये सारी एक ज़िंदगी का सवाल है, बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत से ये कमाया जाता है। और मेरा IG साहब से यही एक मुतालबा है कि ये हमारा नुकसान जल्द अज जल्द पूरा करवाया जाए। बिल्कुल जी, बड़ा वैलिड मुतालबा है जी। आपका नाम जी? मोहम्मद अफजल मेरा नाम है। अफजल साहब काम करते हैं यहाँ भी, आपकी भी शॉप है यहाँ? हाँ जी, मेरी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल हो गए हम इधर काम कर रहे हैं। अल रहमान मोबाइल से मेरी शॉप का नाम है। 2010 में मेरे साथ भी यही वाक़या हुआ था। अच्छा, ये बड़े अफसोस की और बड़ी परेशान कुन बात है, यहाँ पे जितने भी हमारे ताजिर भाई खड़े हैं इन सब के साथ ये पिछले को 5-7 सालों में एक या एक से ज़्यादा वारदातें हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे मोबाइल मार्केट, सराफा बाज़ार, कारोबारी मराकज़ जितने भी किसी शहर के होते हैं वहाँ पे करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, और ऐसी जगहों को तो सिक्योर बनाना सरकार की ज़िम्मेदारी या अवलीन ज़िम्मेदारी है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, और यहाँ पे ना होने के बराबर है। हर एक के साथ एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो हो चुका है। ये बताइएगा कि अब ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर सी बात है आप भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहे होंगे अपनी दुकानों? हाँ जी, गैर महफूज हैं जी। ये तकरीबन 2 साल पहले ना हमारे गन पॉइंट पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम महफूज रहे हैं। गन पॉइंट पे हमें ना लोग वो क्या था, गन पॉइंट पे लेके चले सी मोबाइल लेके जा रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हमारा एक पार्टनर है, वो बहुत समझदार और दलेर है, उसने हिम्मत की, बच गए हम। लेकिन हमने FIR की कोशिश की, दरख्वास्त की कोशिश की। वो उस वक्त गुज्जर साहब थे इधर SHO, वो कहते जी आप लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने CCTV फुटेज भी दी है, लेकिन शुक्र अल्लाह का हमारा नुकसान नहीं हुआ था। हमने उस वक्त भी यही कहा था कि हमें कोई ना कोई तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। वो कहते जी ये आपका अपना मसला है, आप अपना गार्ड खुद रखें। लेकिन हम गैर महफूज हैं। हमें फ़िलहाल तो वो पिछला दौर था, गुजर गया, हम
बर्दाश्त करके बैठ गए हैं सब्र शुक्र करके। लेकिन अव्वल तो ये है कि अब जो नुकसान हुआ है, पहले मेरे साथ भी रिजवान भाई की दुकान टूटी थी, अब शफाकत भाई के साथ रिजवान भाई की दुकान टूटी है। हमारी दुआ है और हम मुतालबा यही करते हैं कि जल्द अज जल्द इनके मुजरम पकड़े जाएं। बिल्कुल जी, बड़ा वैलिड मुतालबा है और बड़ी वैलिड बातें हैं इन सब ताजर भाइयों की। नुकसान हुआ है, नुकसान का अजाला होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इन मुजरिमों का कैफिर किरदार तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है और ऐसी मिसाल कायम की जाए जड़ांवाला शहर के अंदर कि आइंदा कोई इस तरह की कम अज़ कम जुर्रत ना कर सके। पुलिस ऑफिशियल से हमारी बात हुई है जब ये हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे इस दौरान, तो उनका यही कहना था कि ताउन कर रहे हैं हम इनके साथ। चूँकि शफाकत साहब से, रिजवान साहब से भी बात हुई, इनका भी यही कहना है कि हमारे पुलिस हमारे साथ बड़ी कोऑपरेटिव है और जिस तरह से हम तहकीकात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसी तरह से बढ़ रही है। लेकिन अल्टीमेटली मुजरिमान का पकड़े जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तब तक दिल को तसल्ली नहीं होगी, इनके होनी भी नहीं चाहिए जब तक इनके मुलज़िमान सलाखों के पीछे नहीं होते, इनका नुकसान पूरा नहीं हो जाता। मुलज़िमान को पकड़ा जाएगा बहुत जल्द। एक और भाई हैं हमारे साथ, आप भी यहाँ काम करते हैं जी? कितने अरसे से शॉप है आप? हम यहाँ, ये अंकल है मेरे, तो वो वेल डिफाइंड पर्सनैलिटी हैं। अगर इस सिटी में ये सेफ़ नहीं है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दे शुड रिकवरी शुड भी, तो ये ज़रूरी है और बिल्कुल रिकवरी इनकी होनी चाहिए। मुजरिमान को पकड़ा जाना चाहिए ताकि वो किसी और का नुकसान न शुड भी। अगर आप ये सिटी सेफ़ नहीं है, हम तो डिमांड करेंगे और बड़ी हाईली स्टेज पे जाके डिमांड करेंगे और हम आपके थैंकफुल हैं कि आप इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। हम अगेन यही कहेंगे कि हमारा तो एक हो गया नुकसान, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये रिकवरी होपफुल है, होगी, पुलिस वर्क कर रही है, लेकिन इस पर मज़ीद वर्क हो कि दोबारा इधर ऐसी सिचुएशन ना बने। बिल्कुल ठीक है जी। सबकी गुफ्तगू आपने सुनी बारी बारी। एक और हमारे ताजिर भाई हमारे साथ हैं, आपकी भी दुकान है यहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी भी दुकान है यहाँ से ना अरसा 11 साल से मोबाइल केयर के नाम से है। तो सर बेसिकली हमारा मुतालबा यही है कि इसकी जो अपना तफ्तीश हो रही है इसको एज सून एज़ पॉसिबल इसको कंप्लीट करके इनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। और दूसरा, यहाँ तो एक तो सर्वाइव करना पहले बहुत मुश्किल है, कारोबार के हालात सबको पता है, ऊपर से जब ऐसे का कोई वाक़या हो जाए तो चूल्हे बंद होने वाली बात है। और ऊपर से जब से ये मार्केट में वाक़या हुआ है, जो बाकी दुकानदार हैं, हम हैं, मतलब हमें भी कोई पता नहीं कि कब कोई आ जाए और क्या हिसाब किताब है। तो बिल्कुल मतलब ना बेयकीनी सी सूरत हाल है। फ़िलहाल पुलिस कोऑपरेट तो हमारे साथ कर रही है, लेकिन हमें कोऑपरेशन के साथ रिज़ल्ट भी चाहिए। हाँ जी, हमें चाहिए कि इनका जो नुकसान हुआ है वो जल्द से जल्द उसका अजाला किया जाए, वो भले उसको रिकवर किए जाएँ या उसके अलावा गवर्नमेंट अपने फ़ंड से कुछ करती है तो ये कोऑपरेट किया। बिल्कुल ठीक है जी। ये गुफ्तगू आपने इन सब भाइयों की सुनी। इसी प्रोग्राम की फ़ॉलोअप स्टोरी के साथ जब इन मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और मुलज़िमान से पूछेंगे कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे मौजूद, उसका इंटरव्यू भी पेंडिंग है, उससे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उसे यरगमाल बनाया गया। ताजरों का गुस्सा, उनका एहतजाज, उनके सवालात अपनी जगह पे उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक मुलज़िमान को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता और उनका लूटा हुआ सामान या उनका जो नुकसान हुआ है वो नहीं पूरा किया जाता। हम SHO साहब से भी मुसलसल राब्ते में थे। SHO थाना सिटी यूसुफ सिपरा साहब से हमारी बात हो रही थी इस दौरान, और SP जड़ांवाला टाउन उनसे भी हमारी इससे मुतालिक, इस केस से मुतालिक बात हुई। कुछ ऐसी मामलात हैं इन्वेस्टिगेशन को लेके या मुलज़िमान तक पहुंचने में जो तहकीकात हो रही हैं उनको लेके, जिनको अभी फ़िल वक्त शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात जो शेयर की जा सकती है वो ये है कि मुलज़िमान को पकड़ने के बहुत करीब हैं हमारी जो जड़ांवाला पुलिस की जो टीमें हैं। बहुत जल्द मुलज़िमान की गिरफ़्तारी के साथ दोबारा इसी प्रोग्राम के फ़ॉलोअप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।